सो यहाँ पर क्या है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हाँ किसके बारे में, हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था, हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो आज भी हम वही सीखेंगे, आगे उसके ऊपर सम्स करेंगे। पोजीशन वेक्टर के ऊपर क्या है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है फोर्स है, रिप्रेजेंट करना है, F इक्वल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, आई कैप, इजंट इट, और 5 न्यूटन है तो 5 आई कैप, 5 आई कैप होगा। अब फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 10 इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, 5 इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, 15 अलॉन्ग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेड। तो F क्या है, 10, मैग्नीट्यूड तो 10 है, नेगेटिव आई एक्सिस यानी माइनस आई कैप। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद 5 न्यूटन पॉजिटिव वाई, तो 5 प्लस पॉजिटिव है यानी इंटू 5j होगा, और 15 अलॉन्ग पॉजिटिव z, तो ये, तो रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, माइनस 10i प्लस 5j प्लस 15k। सबको ऐसे टोपी पहनानी है तो ये फोर्स होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या है, अ फोर्स इज 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, फोर्स 10 न्यूटन है, एंगल 37 डिग्री है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, रिप्रेजेंटेड। तो देखो इसके मैंने बताया थे कि दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 37, 10 cos 37 यानी 10 इंटू 4/5, तो 5 1 जा 5 2 जा तो 8, और ये क्या होगा 10 sin 37, तो sin 37 यानी 10 इंटू 3/5, तो 5 1 जा 5 2 जा यानी 6 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो F जो होगा वो होगा 6i प्लस 8j। F जो होगा, देखो अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है, x के डायरेक्शन में 8 है और y के डायरेक्शन में 6 है, तो 6i, दो कंपोनेंट्स बने ना, एक इसका हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और ये x पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो 8i x डायरेक्शन के अलॉन्ग और 6j। बोलो बात समझ में आ रही है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, इतना ही आंसर है। तो आपको वही समझाना है कि ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत ही इजी है। F कितना है, 3i प्लस 4j। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, F मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मैंने कल भी बताया था आपको, मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लेना है। तो ये क्या होगा, रूट 9 प्लस 16 यानी रूट 25 यानी 5 मैग्नीट्यूड तो होगा। और एंगल विद पॉजिटिव z एक्सिस, तो एंगल विद पॉजिटिव z एक्सिस, ये x एक्सिस ये x है, ये y है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर लेते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होगा, 3 and 4, तो ये 3 and 4, ये एंगल है थीटा, ये है 3, y है 4, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, और 4/3 थीटा कब होता है, tan 53 इक्वल टू 4/3 होता है, तो थीटा कितना आएगा, 53 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपको ईच एंड एवरी सम को अप्रोच करना है। आई होप आपको समझ रहा है। तो ये चारों सम अच्छे से आप लिख लीजिए। एक बार आपके चारों सम हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइंड यूनिट वेक्टर बोला है। यूनिट वेक्टर निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, हम लोग F का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। F का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस
15 स्क्वायर, तो ये क्या होगा 25 प्लस 100 प्लस 225, 25 प्लस 100 प्लस 225, तो ये होगा 250 और ये रूट 350 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। पर यूनिट वेक्टर चाहिए तो ये मैग्नीट्यूड होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो एफ कैप क्या होगा एफ बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, तो ये क्या होगा 5i प्लस 10j प्लस 15k अपॉन 350। बोलो बात समझ में आ रही है। यूनिट वेक्टर, इसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है 3i प्लस 4j, शायद अभी निकाला है, रिपीट हो चुका है ये, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर फटाफट कर देंगे, मेरे को लग रहा है ये 5 आएगा 9 और ये, तो एफ कैप कितना हो जाएगा सिंपली हो जाएगा 3i प्लस 4j अपॉन 5। बोलो बात समझ में आ रही है। ये एक वेक्टर है ए बार इक्वल टू i प्लस j, ठीक है। तो आई बार क्या होगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट 2, तो ए कैप कितना हो जाएगा आई बार प्लस जे बार अपॉन रूट 2। बोलो बात समझ में आ रही है। बी बार क्या होगा आई प्लस जे माइनस के, तो बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये रूट 3 हो जाएगा। तो बी कैप इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 3। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से पूरा अप्रोच करना है, पूरे सम को सॉल्व करना है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, एक बार कर लीजिए तो फिर मैं आगे का बताता हूँ। देखिए आगे क्या है, फाइंड द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 एंड अलोंग डायरेक्शन 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो हमको क्या है मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन ये बोला है, तो मेरा वेक्टर क्या है वो ए कैप ए डैश है, वो कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हैविंग मैग्नीट्यूड 10, मेरे को एक नया वेक्टर, ये तो गिवन वेक्टर है, दिस इज गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर है ये। अच्छा जो नया वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड उसने 10 लिया है, ठीक है, और इसके अलोंग डायरेक्शन चाहिए। आपको पता है डायरेक्शन का मतलब क्या है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन का मतलब क्या है यूनिट वेक्टर। तो फाइंड वेक्टर, वो जो न्यू वेक्टर है मैं क्या करता हूं उसको न्यू वेक्टर को बोलता हूं लेट r डैश बी न्यू वेक्टर। देखो आर बार में, आर वेक्टर में वो क्या है मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो उसका क्या है 10 है ही, पर डायरेक्शन इसके अलोंग है, इसके अलोंग डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है डायरेक्शन का मतलब क्या है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब क्या है डायरेक्शन अलोंग, इसकी और उसकी डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब क्या है मैग्नीट्यूड तो 10 लिख दूंगा मैं, डायरेक्शन का मतलब क्या है यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार। बोलो बात बराबर है। तो 10 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार क्या होगा ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। यूनिट वेक्टर ऐसे ही तो निकालते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये 10 ए बार क्या होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा आपको पता है कैसे निकालते हैं, सबका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा फाइनली 10 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 रूट 29। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए था तो वो यूनिट वेक्टर निकाला, आर बार आ गया। फाइंड द वेक्टर हैविंग डायरेक्शन अलोंग, इसके अलोंग डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड 5 है। तो अगर ध्यान से सुनना, मैं इसको गिवन वेक्टर लिखता हूं, गिवन वेक्टर
वैसा ही सेम तरह का सम है, मैंने 2 लिए हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ए बार इक्वल टू 3i प्लस 4j। मतलब बात समझ में आ रही है। लेट रिक्वायर्ड वेक्टर, अभी वहां पर ऐसे नहीं लिखना है, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर आर बार बी, आर बार इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, नए वेक्टर का 5 है, रिक्वायर्ड वेक्टर का 5, और डायरेक्शन क्या है इसका, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ये होगा 5, ए बार कितना है 3i प्लस 4j, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 25 आएगा 3i प्लस 4j। तो 5 1 जा 5 5 जा, तो 1/5 3i प्लस 4j। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा ये भी सम है, आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आज का जो फाइनल सम है वो है ये, ए बार बी बार और सी बार दिया है, फाइंड द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 एंड अलोंग दिस। तो इसके अलोंग वेक्टर चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2a बार प्लस 3b बार माइनस 2c बार। ये गिवन वेक्टर चाहिए, बराबर है ना। एक नया वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और उसका डायरेक्शन ये है, तो पहले ये तो निकालना पड़ेगा। तो 2a बार कितना होगा, 2a बार कितना है 3i प्लस 4j प्लस 5k, प्लस 3b बार कितना है 2i प्लस 7j प्लस 3k, और माइनस 2c बार कितना है 2i माइनस 5j प्लस 4k। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये 2a प्लस 3b माइनस 2c है। तो ये क्या होगा, 2 6 2 3 6i, 2 4 8j और 2 5 10k। ये a बार होगा 3 यानी 6i प्लस 21j प्लस 9k होगा, माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 10j माइनस 8k। मतलब बात समझ में आ रही है। ए बी सी हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो 6i प्लस 6i 12i माइनस 4i, तो कितना हो जाएगा, सिंपली 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 4, सब मैंने सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करना है। 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, 8i। ये क्या है 8j, यहाँ पर 21j, तो 29j और ये 10j हो गया है, तो ये क्या हुआ 39j। फिर ये 10k प्लस 9k 19k माइनस 8k। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई जे जे और के ऐड कर रहा हूँ, तो 19k माइनस ये, तो ये 11k हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये 2a प्लस 3b माइनस 2c हो गया। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट हमको क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो क्या है 2a प्लस 3b माइनस 2c का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो ये है ये क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 39 का स्क्वायर, 39 इंटू 39 होगा, तो 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 प्लस 8 35 होगा, और ये 0 आ जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 10 11, तो ये 1 ये 12 ये 4 ये 5 ये 1 5 2 1 है, ठीक है, और ये 121 है, तो ये क्या है 121 प्लस 64,
तो ये 6 होगा, ये 10 हो जाएगा, तो 5 + 1 6 7 और ये 1, तो 1706 √1706 ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अभी जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। आपको पता है मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 5, मैग्नीट्यूड है 5 और इसके अलोंग डायरेक्शन कितना होगा, ये पूरे वेक्टर के अलोंग 8i + 39j + 11k और ये क्या होगा 1706, उसका मेरे को लग रहा नहीं है इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो ये उसका डायरेक्शन होगा। बस ऐसा ही आंसर ऐसा ही आएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, आंसर क्या आएगा ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पर ABC दिया था और उस हिसाब से ये आंसर आता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये थे पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर के सम्स। नेक्स्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा मैं। फाइनली क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट होगा और चैप्टर खत्म होगा 2 दिन में। फिलहाल तब तक के लिए ये आप पॉज करके लिख लीजिए।